दोस्तों, हनुमान जी की माता अंजनी एक अप्सरा थी। वो वानर रूप में कैसे आई, उन्हें किसने श्राप दिया और क्यों दिया, तो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो के द्वारा। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी के जन्म देने से पहले माता अंजना एक अप्सरा थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। उसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य में पुंजकस्थली नामक एक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर जा रही थी। सभा के मध्य पुंजकस्थली का ये आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजकस्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं? तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पुंजकस्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का ये परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह श्रापग्रस्त हो गई थी। उसने हाथ जोड़कर ऋषिवर से विनय की, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और अपनी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपा करके बताइए कि अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा शांत हो गया और तब ऋषि दुर्वासा बोले कि अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा वीरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, इसीलिए तेरे गर्भ से एक महान, बलशाली, यशस्वी और प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। यह सुनकर पुंजकस्थली अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज वीरज की कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी और बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नाम का जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा और वन में उत्पात मचाने लगा। यज्ञ वेदियां भी नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नाम के हाथी के इस उत्पात का पता चला, तो वह आश्रम तथा आश्रमवासियों की रक्षा के लिए वहां पर पहुंचा और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने और हाथी को मारकर आश्रमवासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा और रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी भी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया हुआ यह आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ डालता। अपने इस पराक्रम से वह मदमत हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता, क्योंकि वह तो एक छोटा बालक था। उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी, तो उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा। तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया, तुम अपने बल को इस समय भूल जाओगे और जब कोई तुम्हें आवश्यकता होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा,
तब फिर तुम्हें अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुपचाप बैठे थे, तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। बोलिए श्री वीर हनुमान बजरंग बली की जय।